हेलो एवरीवन। हम लोगों ने इसके पहले वीडियो में यानी इसके पिछले जो भी वीडियो हम लोग की थी, हम लोगों ने 13.1 के बेसिक कंसेप्ट और क्वेश्चंस देखे थे। आज हम लोग 13.1 के 7, 8, 9 क्वेश्चंस का कंसेप्ट समझेंगे और फिर इसके आगे 13.2 के क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करेंगे। तो 13.1 के पहले जो बचा हुआ क्वेश्चन है सिर्फ समझा देते हैं क्या क्वेश्चन कह रहा है। इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया 13.7 के कि आ टेंट, एक टेंट है, is in the shape of the cylinder surmounted by conical top if the height and the diameter of the cylindrical part 2.14 and the slant height of the top is 2.8 meter. Find the area of the canvas used making the tent. Also find the cost of the canvas. The tent is the rate of इतना मीटर स्क्वायर। आपको इसमें टोटल कैनवास कितना लगेगा ये पता करना है और कॉस्ट कितना आएगा 500 रुपया पर मीटर के हिसाब से इसका रेट दिया हुआ। देखो अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सबसे पहले हम समझा देते हैं। देखिए ये हमारा एक टेंट हो गया, लाइक दिस। ये हमारा क्या हो गया, एक टेंट हो गया। टेंट पे एक कोन रखा हुआ है, तो ये हमारा टेंट पे क्या हो गया, एक कोन रख दिया मैंने। एक हमारा सिलेंड्रिकल पार्ट है, एक हमारा कॉनिकल पार्ट है। अब इसमें दिया हुआ है आर्टेन इज इन द शेप ऑफ द सिलेंडर सराउंडेड बाय द कॉनिकल टॉप। ये सिलेंडर है, उस पे ऊपर कोन रखा हुआ है। इफ द हाइट एंड द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर, हाइट पहले दी है तो हाइट हमारी 2.1 हो जाएगी। फिर उसके बाद क्या दिया है, डायमीटर। इफ द हाइट एंड द डायमीटर 4, तो ये हमारा डायमीटर 4 आ जाएगा। डायमीटर 4 तो मतलब 4, तो रेडियस हमारी कितनी आ जाएगी, तो इसकी रेडियस 2 आएगी, तो इसकी भी रेडियस 2 आएगी। क्लियर। ये हाइट हमारे 2.1 दे रखा है और उसके आगे क्या दिया है, द स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप इज। अच्छा, अब स्लैंट हाइट इसकी दी है, कितनी दी है, 2.8 दी है, 2.8 दी है। फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास, हमें आपको पता करना है एरिया कितना लगेगा और उसके बाद दूसरा पॉइंट कॉस्ट पता करना है। मैं इस क्वेश्चन को ट्रैक करने की सिर्फ एक सिंपल अप्रोच दे रहा हूँ, ठीक है। कैसे आप करेंगे, सबसे पहले देखिए, जब हमें एरिया पता करना है तो एरिया पता करने के लिए हमें इस चीज़ पे ध्यान देना पड़ेगा, इसमें कौन से दो फिगर आ रहे हैं। फिगर आपके, एक ये सिलेंडर आ रहा है, एक कोन आ रहा है। जब आप सिलेंडर का आप कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे तो आपको मिलेगा 2πr/h और कोन का आप निकालेंगे तो आपको मिलेगा πr/l। ये हो गया हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ आप जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास हाइट भी दे रखी है, मतलब इसका एरिया निकाल लीजिए, इसका एरिया निकाल लीजिए। दोनों का एरिया निकालने के बाद आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसमें कोई बहुत बड़ा कंसेप्ट नहीं है कि मैं इसको समझाऊं। हाँ, फिर जितना मान लिया आप इसको सॉल्व किया, जितना एरिया आया। अब देखिए जो रेट आपके बुक में दिया है वो कितना दिया है, 500 रुपया पर मीटर स्क्वायर दिया है। मतलब 1 मीटर स्क्वायर का 500 रुपया दिया है। तो टोटल आप यहाँ मीटर स्क्वायर निकाल लीजिएगा। टोटल मीटर स्क्वायर निकालने के बाद जितना आएगा अब उसमें क्या करेंगे, 500 मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 7 की अप्रोच कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। सॉल्व कीजिएगा, नहीं आएगा तो बताइएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 को हम समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए 8 हमारे पास क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8 ये कह रहा है, from a solid cylinder whose height is 2.4 centimeter and diameter 1.4 centimeter, conical cavity of the same height and the same diameter is hollowed out. Find the total surface area of the remaining solid to the nearest centimeter square. ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 बता रहा है। तो अब हम आपको समझा देते हैं, जो हिंदी वाले हैं हिंदी में भी हमारा वीडियो समझ सकते हैं, देख सकते हैं। मैं हिंदी में ही बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर सबसे पहले क्या बोला है, एक सॉलिड सिलेंडर है। हिंदी में सिलेंडर को बेलन बोलते हैं। तो एक हमारा बेलन है, यानी कि सॉलिड सिलेंडर है। ये हमारा सॉलिड सिलेंडर हमने मान लिया, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, सॉलिड सिलेंडर हो गया। ये सॉलिड से मुराद ये है कि ये पूरा की पूरा ठोस है, मतलब ये खोखला नहीं है, ये पूरा क्या है, पूरा भरा हुआ है, सब सब पूरा भरा हुआ है एकदम, सॉलिड सिलेंडर है।
अब उसके बाद क्या कह रहा है, जैसे जैसे क्वेश्चंस बोलते जा रहा है फिगर आप बनाते जाइए, सोल्यूशन होता जाएगा। फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर, जिसकी हाइट, इसकी हाइट कितनी है 2.4 सेंटीमीटर है, राइट। इसकी हाइट हमारी कितनी है 2.4 सेंटीमीटर है। आगे डायमीटर 1.4 है, डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर है। आ कॉनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड सेम डायमीटर, मतलब कॉनिकल कैविटी सेम हाइट सेम डायमीटर का इसमें से ऑल आउट कर लिया जाता है, निकाल लिया जाता है। तो जैसे ये सेम डायमीटर हो गया, यहाँ से मान लिया ऐसे इसकी कॉनिकल कैविटी क्या है ऐसे निकाल ली जाती है। जब ऐसे निकाल ली जाती है तो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया, आपको टोटल सरफेस एरिया पता करना है इसमें। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, टोटल सरफेस एरिया जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो आपको इसमें दो चीज़ दिख रही है, एक तो सिलेंडर दिख रहा है और एक आपको क्या दिख रहा है, कौन दिख रहा है। एक सिलेंडर दिख रहा है, कौन दिख रहा है, तो सेम यहाँ भी सिलेंडर का सरफेस एरिया का फार्मूला लगाएंगे, कौन का सरफेस एरिया फार्मूला लगाएंगे। लेकिन अब देखिए आप लोग, कुछ लोग सोचते हैं रिमेनिंग का पूछ रहा है तो हमें माइनस ना करना चाहिए। एक्चुअल में ये रिमेनिंग आपको हटाया नहीं जा रहा है, उस चीज़ से मिलाकर एक सरफेस एरिया मतलब एक हमारा क्या है, एक नया सबस्टांस बन जा रहा है। तो अब हम इसमें आएंगे तो जब आप देखिए यहाँ से इसको कट करके निकाल दीजिए बाहर, जब ये बाहर इस तरह से निकल जाएगा, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखिए छोटा सा बना रहे, अब ये बाहर निकल गया तो अब ये आपने कौन का निकाल लिया, तो ये तो सरफेस एरिया इसका पूरा कवर हो गया। सिलेंडर का निकाला, ये सिलेंडर का सरफेस एरिया क्या कवर करता है, बाहर का ही ना तो कवर करता है। तो ये जब 2πr/h आप रख रहे हैं तो ये 2πr/h रख रहे हैं तो सिर्फ ये बाहर का कवर किया, और कौन का सरफेस एरिया πr/l रखेंगे ये भी बाहर का कवर किया। लेकिन ये जो अंदर का सरफेस एरिया बच जाएगा ये कहाँ जाएगा, ये भी तो दिख रहा है, क्योंकि एक पॉइंट ही तो निकल रहा है। तो इसका सरफेस एरिया आपको क्या करेंगे, इसका सरफेस एरिया, ये सर्कल है, सर्कल का सरफेस एरिया क्या होता है πr²। अब बस आपको वैल्यू दी है, हाइट दी है, यहाँ से रेडियस निकाल लीजिए, रेडियस 1.4 का हाफ क्या हो जाएगा 0.7, तो ये हमारी रेडियस होगी, ये हाइट होगी। अब आप जब यहाँ कोन को सॉल्व करेंगे तो कोन की लेंथ नहीं दी, यानी स्लैंट हाइट नहीं दी है, तो यहाँ से एल आप निकाल लीजिए कि एल बराबर आपके पास हो जाएगा r²h² अंडर रूट में आपको r दिया है, h दिया है, पुट करके एल निकाल लीजिए, h दिया हुआ है, r निकल गया, पाई पता है, 2 पता है, बस आराम से वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो दिस इज हाउ सॉल्व क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। और फिर क्वेश्चन नंबर 9 भी सिंपल ही है। अब क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में हम थोड़ा समझा देते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, कह रहा है एक वुडन आर्टिकल से, एक वुड मतलब लकड़ी होती है, ठीक है, एक वुडन आर्टिकल है, वाज मेड बाय द स्कूपिंग आउट हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ द सॉलिड सिलेंडर एज सॉल्व फिगर 13.11। अब देखिए खुद ब खुद फिगर बना के दिखा रहा है, इसमें आप लोगों को खुद ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अब क्या है, इसे फिगर में दे दिया है और उसके बाद क्या कह रहा है, हाइट ऑफ द सिलेंडर 10 सेंटीमीटर, इसकी टोटल हाइट कितनी है 10 सेंटीमीटर, एंड इट्स बेस ऑफ रेडियस कितनी है, इसकी बेस ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है, राइट, बेस ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल्स। अब इसका टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल पता करना है। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप ये फिगर बना लीजिए जो आपके पास फिगर दे रखा है। तो हमने क्या किया, इस फिगर को सबसे पहले हम जो क्वेश्चन आपको दिखाया था तो इस फिगर को बना लेते हैं, हमारे पास ये फिगर आ जाएगा। ध्यान दिएगा, मैं रफली फिगर बना रहा हूँ, इसमें आप चेक करेंगे तो आपको एक हेमिस्फीयर यहाँ दिख जाएगा, एक हेमिस्फीयर यहाँ दिख जाएगा। इसमें आपको पता क्या करना है, फाइंड टोटल सरफेस एरिया। तो इसके लिए टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, आप लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर प्लस सरफेस एरिया यानी सी एस ए ऑफ सिलेंडर। तो सरफेस एरिया हेमिस्फीयर कितने हैं, हेमिस्फीयर का 2πr² होता है, लेकिन एक यहाँ है तो एक यहाँ है, तो सीधा सीधा आप क्या करिए 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। कब सरफेस एरिया बोल रहा है, तो कब सरफेस एरिया सिलेंडर का फार्मूला जानते हैं 2πr/h,
अब वैल्यू सब कुछ दी है, वैल्यू पुट कर दीजिए। अब यहाँ से आपका टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 था। अब वैल्यू क्या दी है, अगर से रेडियस 3.5 दी है, तो रेडियस 3.5 थी, आपको आसान ये पड़ेगा। 3.5 को पहले भी बता चुका हूँ, 3.5 को आप 3.5 मत रखिए, आप 7/2 रख दिए रेडियस को। तो ऐसे रख के सॉल्व करेंगे तो ये आपको सोल्यूशन करने में आसान मिलेगा। तो ये था 13.1 कैसे सॉल्व करना है। आप 13.2 के कुछ क्वेश्चन को और कुछ कंसेप्ट को चेक करते हैं।